हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का पार्ट नंबर 2 है। उसने कहा था, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका सारांश हम करवा दिए हुए हैं। आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े तो इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसमें 4 पात्र थे। एक इलाना सिंह है, एक बोधा सिंह है, एक वजीरा सिंह है, एक हजारा सिंह है। तो बताना है कि उसने कहा था कहानी क्या है, उसका नायक कौन है। तो अगर आपका आंसर नंबर ए है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी कि ये उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो ये लाहना सिंह है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। एक में है चरित्र प्रधान है, बी में है कर्म प्रधान है, सी में है धर्म प्रधान है, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। कि उसने कहा था, नहीं ये नहीं होगा। उसने कहा था किस प्रकार की है, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन कर्म प्रधान है, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये कर्म प्रधान कहानी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ए नंबर है जयपुर का है, बी नंबर है लखनऊ का, सी नंबर अमृतसर का, डी नंबर चंडीगढ़ का। क्या हो जाएगी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी कि उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। ए नंबर है वजीरा सिंह ने, बी नंबर लहना सिंह ने, सी नंबर बोधा सिंह ने, डी नंबर सूबेदार ने। किसने मार गिराया था जर्मन लेफ्टिनेंट को, किसने मार गिराया। तो अगर आप ऑप्शन नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो ये मार गिराया था लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। यानी उसने कहा था जो कहानी है इसकी रचना किस वर्ष हुई थी। ए नंबर है 1915 में, बी नंबर है 1920 में, सी नंबर है 1922 में, डी नंबर है 1925 में। क्या हो जाएगी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी 1915 में। उसने कहा था कहानी किस बार प्रकाशित हुई थी 1915 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। एक नंबर है 7 जुलाई 1883 को, बी नंबर है 8 जुलाई 1884 को, सी नंबर 9 जुलाई 1885 ईस्वी में, डी नंबर 10 जुलाई 1886 में। क्या हो जाएगी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को ही हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। ए नंबर है 11 सितंबर 1922 को, 1921 को, 12 सितंबर 1922 को, 13 सितंबर 1923 ईस्वी को, और डी नंबर 14 सितंबर 1924। क्या हो जाएगी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी
कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर और 1922 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ए नंबर है जबलपुर मध्य प्रदेश, बी नंबर है इटारसी मध्य प्रदेश, सी नंबर है जयपुर राजस्थान, डी नंबर है लक्ष्मी वाराणसी। क्या हो जाएगी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जयपुर राजस्थान में, तो बिल्कुल भी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में हुआ था, जो जयपुर का हुआ था ये राजस्थान में है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। जन्म तो इनका हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन ये मूल रहते कहाँ थे, तो ये एक में है लखनऊ वाराणसी में, बी में सिमरिया बेगूसराय बिहार के, कि गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के, कि जयपुर राजस्थान के। क्या हो जाएगी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है गुलेर नामक गाँव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम क्या है। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम क्या है। एक में सुखमय जीवन, बी में बुद्धू का कांटा, सी में उसने कहा था, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम क्या है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी इनमें से सभी, यानी ये सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये सभी है गुलेरी जी की कहानियाँ ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में 11 है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, तो एक नंबर है दिव्य प्रेम की कहानी है, बी में युद्ध की कहानी है, किसी में प्रेम पर बलिदान की कहानी है, कि इनमें से कोई, इनमें से सभी। क्या हो जाएगी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इनमें से सभी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस पाठ में यह युक्ति है आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। एक नंबर है सुखमय जीवन, बी नंबर है बुद्धू का कांटा, सी नंबर है उसने कहा था, डी नंबर है भोगे हुए दिन। क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उसने कहा था, तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उसने कहा था से दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया। ए नंबर है समालोचक काशी नगरी परिचारिणी पत्रिका का, बी नंबर धर्मयुग, सी नंबर साप्ताहिक हिंदुस्तान, डी नंबर में से कोई नहीं। क्या हो जाएगी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि समालोचक काशी नगरी परिचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये गुलेरी जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। ए नंबर है प्राचार्य इतिहास, डी नंबर पुरातत्व भाषा ज्ञान, सी में सामाजिक विषय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। ए नंबर है विवाह, बी नंबर है मंगनी, सी नंबर है तिलक, डी नंबर सोना गोना। कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि मंगनी, कुरमाई का क्या होता है, मंगनी होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 की गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। तो एक नंबर है 2 और बी नंबर है 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो ये आपका, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी कि गुलेरी जी ने अपने जीवन में
3 ही कहानी लिखी थी। एक में बुद्धू का काटा, एक में उसने कहा था, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? एक नंबर है पंजाब, बी नंबर इंग्लैंड, सी नंबर कश्मीर, डी नंबर फ्रांस। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि कहाँ से थे? तो ये फ्रांस की तरफ से लहना सिंह युद्ध कर रहे थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? ए नंबर है बोधा सिंह का, बी नंबर वजीरा सिंह का, सी नंबर हजारा सिंह का, डी नंबर दुर्गा सिंह का। क्या हो जाएगी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर? लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि लहना सिंह का सिर वजीरा सिंह की गोद में था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? एक नंबर चौक पे, बी नंबर गली में, सी नंबर सड़क में, डी नंबर ट्रेन में। लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है कि चौक में, तो बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लड़की कहाँ रहती थी? ए नंबर है अंतर सिंह की बैठक में, बी नंबर है नानी की कोठी में, सी नंबर मामा के घर में, डी नंबर मौसी के घर में। क्या हो जाएगी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर की लड़की कहाँ रहती थी? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो अंतर सिंह की बैठक में, तो बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगी। अंतर सिंह की बैठक में लड़की रहती थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पलटन का विदूषक कौन था? ए नंबर है लहना सिंह, बी नंबर है बोधा सिंह, सी नंबर है वजीरा सिंह, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। पलटन का विदूषक कौन था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है कौन सी है? यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ए नंबर है जूठन, बी नंबर है रोज, सी नंबर है उसने कहा था, डी नंबर है तिरिच। राइट आंसर क्या हो जाएगी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर की पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा कि ये उसने कहा था। उसने कहा था हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी कौन सी नहीं है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है जो उसकी लिखी हुई नहीं है? तो ये सुखमय जीवन उन्हीं का है, बुद्ध काटा ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, उसने कहा था ये भी उन्हीं का है, लेकिन जो तिरिच है ये उनका लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तेरी कुरमाई हो गई यह किसने पूछा था? एक नंबर है बोधा सिंह ने, बी नंबर है वजीरा सिंह ने, सी नंबर लहना सिंह ने, डी नंबर सूबेदार ने। क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि तेरी कुरमाई हो गई है या किसने पूछा था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी कमेंट कीजिए। तो 24 नंबर अगर क्वेश्चन का आंसर नंबर अगर सी आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये तेरी कुरमाई हो गई है यह लहना सिंह ने ही पूछा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तेरी कुरमाई हो गई है यह किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई है यह किस कहानी से संबंधित है? ए नंबर है रोज कहानी से, कि सिपाही की माँ कहानी से, कि जूठन कहानी से, या उसने कहा था। कि कौन हो जाएगी तेरी कुरमाई हो गई है यह किस कहानी से संबंधित है? तो जानते हैं कि रोज में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मालती का मेन बात होती है, जो मालती की बात होता है, और सिपाही के मामले में तो सिपाही जो बनवा पर लड़ने गया होता है उसका बात होता है। जूठन में तो ओमप्रकाश वाल्मीकि अपने हाथ कथा लिखे होते हैं, बच्चा कौन बचाया उसने कहा था। और राइट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? एक नंबर है उसने कहा था, बी नंबर है रोज, सी नंबर है सुखमय जीवन, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ए नंबर है फतेहपुर के, बी नंबर गुलेर के, सी नंबर मुंगेर के, डी नंबर है कहमर के। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि गुलेरी जी किस गांव से संबंध रखते थे? तो देखिए गु से गुलेरी, तो गु से गुलेरी ना होगा, तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बी राइट आंसर हो जाएगी कि गुलेर के ये निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए नंबर है प्रताप नारायण मिश्र की, बी नंबर है बालकृष्ण भट्ट की, सी नंबर है रामचंद्र शुक्ल की, डी नंबर है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर की कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो अगर आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कृति है ये कछुआ धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लहना सिंह गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ए नंबर है मुंगेर, बी नंबर है माझे, सी नंबर है कटरा, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह गांव का नाम क्या था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है माझे तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माझे लहना सिंह के गांव का नाम था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? क्या सूबेदार के पद पर था? नहीं, सूबेदार के पद पर कौन थे? सूबेदार के पद पर थे हजारा सिंह। हजारा सिंह जो है सूबेदार के पद पर थे, हजारा सिंह। तो क्या हो रहा है आपको एक क्वेश्चन से 2 बार क्वेश्चन याद हो जा रहा है। देख आपको पूछा जाएगा कि सूबेदार कौन थे, तो हजारा सिंह, जो हजारा सिंह थे वही सूबेदार थे। कि बी में मेजर के, कि सी में जमादार के, कि डी में इनमें से कोई नहीं। लहना सिंह किस पद पर थे? तो वे थे जमादार के पद पर थे। या जमादार जो होता है सूबेदार से छोटे नीचे पद पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह जो लड़का था सूबेदार और सूबेदारनी का, उनके क्या नाम था? ए नंबर है बोधा सिंह का नाम था, कि कीरत सिंह नाम था, कि सागर सिंह नाम था, कि मान सिंह नाम था? क्या था? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? एक नंबर है तुर्की के साथ, बी नंबर है अंग्रेज़ के साथ, सी नंबर है जर्मनी के साथ, डी नंबर फ्रांसीसियों के साथ। क्या हो जाएगी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बताइए जल्दी, क्या था? सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्या 77 था? ए नंबर है, कि बी नंबर 66, कि सी नंबर 88, कि डी नंबर 102। क्या हो जाएगी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। कितना था? 77। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? यानी सरकार ने जो सूबेदार को जो ज़मीन दी थी वह कहाँ दी थी? एक में जलालपुर में दी थी, कि बी नंबर मलालपुर में, कि सी नंबर लायलपुर में, कि इनमें से कोई नहीं। डी नंबर। क्या हो जाएगी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर की सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? कहाँ स्थित है? क्या कहाँ दी थी? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो ये दी लायलपुर में दी थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उसने कहा था कहानी क्या है? उसने कहा था कहानी क्या है? ए नंबर है निबंध है, कि बी नंबर कहानी है, कि सी नंबर भाषण है, कि डी नंबर आत्मकथा है। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि उसने कहा था कहानी क्या है? तो उसने कहा था कहानी क्या है? बी एक कहानी है। ये पूछने वाली बात है, कहानी इसमें भी लिखा हुआ है और कहानी इसमें भी लिखा हुआ है, कहानी ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लहना सिंह लड़की से क्या कहता था? जो लहना सिंह जो था वे लड़की से क्या कहता था?
ए नंबर कहता था कि तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसा तो नहीं कहता था। बी नंबर तेरी कुर्बाई हो गया है, किसी नंबर तेरी विवाह हो गई है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहता था 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि लहना सिंह लड़की से क्या कहता था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लहना सिंह जो था वो लड़की से कहता था कि क्या तेरी कुर्बाई हो गई है, तो लड़की क्या करती थी, धत कर भाग जाती थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि सुखमय जीवन किसकी कीर्ति है। सुखमय जीवन किसकी कीर्ति है। तो ए नंबर है गुलेरी जी की कीर्ति है, कि बी नंबर जयप्रकाश नारायण जी की कीर्ति है, कि सी नंबर भगत सिंह की कीर्ति है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सुखमय जीवन किसकी कीर्ति है। सुखमय जीवन, तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गुलेरी जी यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 38 है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के थे। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो थे वे किस युग के थे। क्या वे आधुनिक युग के थे, कि भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, या इनमें से कोई नहीं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के थे, आधुनिक युग के कि भारतेंदु के। भारतेंदु के कौन थे, भारतेंदु युग के थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट थे क्या, भारतेंदु युग के। और ये अब द्विवेदी युग थे कौन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी थे त्रिवेदी युग की। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये अंतिम क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। ए नंबर है रवि सिंह, बी नंबर है लक्ष्मण सिंह, सी नंबर है पंडित शिवराम, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। तो अगर आपका आंसर में क्या हो जाएगा, सी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था पंडित शिवराम। आपको ऐसे दिया रहेगा, वैसे दिया रहेगा और लिखा रहेगा शिवराम। तो आपको क्या करना है, यही होगा, मतलब शॉर्टकट में नाम होता है, प लिख देता है और शिवराम। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका एंड होता है। अब इतना ही क्वेश्चन है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।